Hello students, so today we are going to discuss the introductory chapter of 11th class. This one is the first chapter of 11th class that is considered as sets. So before defining the content of this chapter, इस chapter में हम study करेंगे कैसे हम एक set को represent करते हैं, कैसे हम सेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं. सो बिफोर डिफाइनिंग दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट. सेट बेसिकली होता क्या है, यू शुड नो वेरी वेल. ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम सेट को कैसे डिफाइन करते हैं. सो बेसिकली सेट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वट इज़ द कंडीशन, हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करेंगे, बट वो जो कलेक्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक कंडीशन. तो जो हम यहाँ पर कलेक्शन डिफाइन करेंगे दैट मस्ट बी स्पेसिफिक. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंसीडर्ड एज सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसका ग्रुप फॉर्म कर देंगे दैट इज कंसीडर्ड एज सेट. नो, आपका वो जो कलेक्शन होगा दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड. डिफाइंड नहीं, वेल डिफाइंड. डिफाइंड तो जैसे हमने यहाँ पर लेटर्स का कनेक्शन ले लिया, हमने यहाँ पर लेटर्स पुट कर दिए ABCDEF देन PQ. सो बेसिकली वी कैन से इट इज़ डिफाइंड बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स वहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टी इम्पोज होने वाला है दैट मस्ट बी स्पेसिफिक. लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. यस, इट इज़ स्पेसिफिक. यहाँ पर हम इस कलेक्शन में केवल उन्हीं लेटर को कंसिडर करेंगे जो आपके वॉवेल होंगे. सो यस, वी कैन से इट इज़ अ सेट. अब हम इसके बाद बात करते हैं, हमने कोई और एक स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया लाइक वी आर डिफाइनिंग कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15. ये हमने कोई और नंबर ले लिया, हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया. तो अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं और अगर हम उसके फैक्टर की बात करेंगे, सो जो आपके फैक्टर्स होंगे 15 के दे विल बी स्पेसिफिक. ऐसा नहीं कि कोई पर्सन कुछ और फैक्टर्स इसके डिफाइन करेगा, कोई दूसरा पर्सन इसके डिफरेंट फैक्टर को डिफाइन करेगा. नो, इट इज़ स्पेसिफिक. 15 के जो आपके फैक्टर्स होंगे वो आपके सब स्पेसिफिक होंगे. सो यस, यू कैन से दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15. इट विल बी सेट. ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली अगर हम आगे बात करें लाइक कलेक्शन ऑफ डेज या कलेक्शन ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज. अगर हम यहाँ पर बात करें उन सभी मंथ की जिसमें आपके 31 डेज होंगे, तो यस दिस कलेक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पर्सनस इन मंथ का डिफरेंट कलेक्शन करेंगे जिसमें 31 डेज होते. तो ये भी आपका स्पेसिफिक होगा, सभी के लिए आपका सेम रिजल्ट देगा. ये भी आपका एक सेट को डिफाइन करेगा. अब अगर हम बात करते कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते, लाइक हमने यहाँ पर स्टेटमेंट डिफाइन करा है कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर हम यहाँ पर बात करें डेंजरस एनिमल की, ये आपका स्पेसिफिक नहीं है. वाई इट इज़ नॉट स्पेसिफिक? अगर हमने कुछ पर्सनस को ये स्टेटमेंट दिया दैट दे हैव टू कलेक्ट द लिस्ट ऑफ डेंजरस एनिमल्स, तो हो सकता है कि ये जो डेंजरस एनिमल का लिस्ट है सभी पर्सन के लिए डिफरेंट हो. वाई डिफरेंट? क्योंकि सभी के लिए डेंजरस एनिमल का डेफिनेशन अलग होगा. वो अपने अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल का लिस्ट प्रिपेयर करेगा. सो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल नॉट बी स्पेसिफिक. तो ये भी आपका जो कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स होगा ये स्पेसिफिक नहीं है. यहाँ पर आपका ये कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा. तो ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. क्लियर? ऐसे हमने कोई और स्टेटमेंट डिफाइन किया लाइक कलेक्शन ऑफ फेमस राइटर्स ऑफ अवर कंट्री या कलेक्शन ऑफ फेमस क्रिकेटर्स ऑफ अवर कंट्री. तो ये भी आपका स्पेसिफिक नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट पर्सनस के लिए फेमस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होगा. वो अपने अकॉर्डिंग फेमस राइटर या फेमस क्रिकेटर्स का लिस्ट प्रिपेयर करेगा. तो वो लिस्ट आपका कॉमन नहीं होगा, वो कलेक्शन आपका सभी पर्सन के लिए कॉमन नहीं होगा. तो यहाँ भी आपका ये जो स्टेटमेंट है इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ सेट. तो हमें सेट को रिप्रेजेंट करते समय या फिर ये स्पेसिफाई करते समय कि आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमें देखना होगा कि जो आपका वहाँ पर प्रॉपर्टी इम्पोज हो रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पोज हो रही है वो आपका वेल डिफाइंड है या नहीं है. तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं या पर नहीं. अब इसके बाद हम बात करेंगे हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे इसका नोटेशन होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक वी आर डिफाइनिंग द नंबर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. तो आपने देखा होगा 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, हम सारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही हम जो आपके इंटीजर नंबर्स होते हैं उनको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. जो आपके रियल नंबर होते हैं उन सभी रियल नंबर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ सेट. तो ऑलवेज रिमेंबर, हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे. हम अगर कोई सेट फॉर्म करना चाहते हैं
स्पेसिफिक सेट तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक वी हैव डिफाइन अ सेट दैट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो सारे नेचुरल नंबर लेस देन 10 आपके, इसको हम स्पेसिफिक सेट का नेम दे सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर उसको ए बोल दिया या बी बोल दिया। तो इस तरीके से हम बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेट हम फॉर्म कर रहे हैं दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई ऑलवेज कैपिटल लेटर। अब इसके एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे या एलिमेंट को सेट से कैसे रिलेट करेंगे। हम यहाँ पर सपोज दैट कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने नेचुरल नंबर ले लिया, हमने नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख दिया 4। तो अब ये 4 आपका इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू कैपिटल N। व्हाट वी आर डिफाइनिंग, 4 बिलोंग्स टू कैपिटल N। व्हाट इज मीनिंग, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 आपका नेचुरल नंबर सेट में होगा। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए एक सेट ए का पार्ट है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पर ये जो स्मॉल ए है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट, कैपिटल ए आपका यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपका सिंबल है दैट इज कंसिडर्ड एज बिलोंग्स टू सिंबल, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेट का पार्ट है, उससे बिलोंग करता है, तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट बिलोंग्स टू सिंबल देन द सेट। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट के क्या क्या रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट वी हैव 2 पर्टिकुलर फॉर्म, दे आर नोन एज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों को हम कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा, दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोस्टर फॉर्म, जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगी। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट यहाँ पर ब्रेसेस से इनक्लोज होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेसेस। क्लियर, तो जो भी हम एलिमेंट लेंगे उनको हम ब्रेसेस से इनक्लोज कर देंगे, और सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सभी एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और जब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर हमने इन सारे जो आपके नंबर्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिलेट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ब्रेसेस से इनको इनक्लोज कर दिया, और ये सारे एलिमेंट आपके कॉमा से सेपरेट होंगे। सो अब हम यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4 2 1 3, सो बोथ सेट विल बी सेम। ऐसा नहीं कि आपका यही जो आपका रिप्रेजेंटेशन है यही सेट को डिफाइन करेगा, ये भी सेट को डिफाइन करेगा, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड। जब हम एलिमेंट को सेपरेट करेंगे ब्रेसेस के अंदर तो वहाँ पर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। सो इस टाइप से हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पर कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट ना करके, जो सारे एलिमेंट आपको गिवन हैं जिस पर्टिकुलर सेट का ये पार्ट हैं, हम वहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। We will not define the elements, we will define the property by which all the elements are enclosed in the given set. So यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, properties of set listed, आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कलेक्शन है जो हमें सेट गिवन है, वो जितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा उन सारी प्रॉपर्टी को लिस्टेड कर देंगे यहाँ पर। और जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट्स को सेटिस्फाई होनी चाहिए, सारे एलिमेंट उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन कि आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी डिफाइंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज़ आर एनक्लोज्ड बाई ब्रेसेस। जैसे सेट रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट को ब्रेसेस से इनक्लोज करा था, सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको ब्रेसेस से इनक्लोज करेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर कंपैरेटिवली दोनों फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है कि हमें ऐसे सारे इंटीजर का कलेक्शन करना है जो सारे इंटीजर आपके ग्रेटर देन -4 हो और लेस देन 6 हो। व्हाट इज अवर डिमांड, हमारी डिमांड क्या है कि हमें एक ऐसा सेट फॉर्म करना है, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स विच इज लेस देन 6 एंड
ग्रेटर देन -4। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं इस स्टेटमेंट को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट x इज एनी एलिमेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेट बिल्डर फॉर्म का। कैसे लिखेंगे हम, x इज ए रैंडम एलिमेंट जो इस सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सो x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। x यहाँ पर कैसा एलिमेंट है, x यहाँ पर एक इंटीजर है, और ये तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि ये आपका इंटीजर है। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि x आपका लेस देन 6 होगा और ग्रेटर देन -4 होगा। तो यहाँ पर आपकी जो टू प्रॉपर्टीज हैं इस सेट में हम उन सभी एलिमेंट को रखने वाले हैं जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स फर्स्ट x मस्ट बी एन इंटीजर, सेकंड थिंग x शुड बी लेस देन 6 ग्रेटर देन -4। तो हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे कि उन सारे एलिमेंट को हम यहाँ कलेक्ट करेंगे जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपके वो सारे इंटीजर जो -4 से ग्रेटर होंगे और 6 से लेस होंगे, हमने यहाँ पर इनको एनलिस्ट कर दिया है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। सो बेसिकली वी कैन से दैट ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इन लेफ्ट हैंड साइड दिस इज रोस्टर फॉर्म, और सेम सेट को हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है। तो कंक्लूजन इज दैट कि जब हम एक पर्टिकुलर सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉपर्टी को एनलिस्ट करके लिखेंगे, देन इट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर हम यहाँ एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे देन इट इज रोस्टर फॉर्म। तो इसमें आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि हमें अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या फिर अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सो यहाँ पर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स गिवन है, लाइक हमने यहाँ पर एक और सेट लिया है, उन सभी इंटीजर का सेट हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं जिन इंटीजर का स्क्वायर उन इंटीजर के इक्वल होगा। सो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट, ये जो आपके यहाँ पर हमने डबल डॉट फॉर्म की है ये आपका कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सच दैट। इसको हम क्या बोलते हैं, x इज सच दैट। तो x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड इट इज सच दैट इट इज इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पर ये फिर से बिलोंग्स टू सिंबल आ गया है। तो x यहाँ पर इस सेट में जो सारे एलिमेंट्स है उसकी क्या कंडीशन होगी कि वो एलिमेंट ऐसा होगा, x विल बी सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स हम इस सेट में उन सभी एलिमेंट को रखेंगे जो आपके इंटीजर होंगे और जिनका स्क्वायर उसी के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये तो आपका स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब अगर हमें इसी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर उनके इक्वल होता है। तो ऑफकोर्स वी हैव ओनली 2 इंटीजर्स, मीन्स 1 आपका इंटीजर है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑफकोर्स आपका 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। सिमिलरली अनदर एलिमेंट वी हैव 0, अगर हम 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आएगा। सो हियर वी कैन से यस 0 and 1 दीज आर द ओनली 2 इंटीजर्स। ये ऐसे केवल 2 इंटीजर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सो यस वी कैन से दैट फॉर दिस पर्टिकुलर सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म वी विल डिफाइन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं क्योंकि इस पर आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन इज एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब हमने यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करा, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x लेस देन 20 ग्रेटर देन 10। हमें यहाँ पर एक ऐसा सेट डिफाइन करना है जिसके सारे एलिमेंट प्राइम नंबर होंगे, बट उन प्राइम नंबर के लिए आपका लिमिटेशन क्या होगा, दे मस्ट बी लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। तो हम ऐसे सारे प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आपके लेस देन 20 होंगे, ग्रेटर देन 10 होंगे। तो ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो हमें एलिमेंट के फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। तो एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, जो आपके ग्रेटर देन 10 होंगे और लेस देन 20 होंगे और साथ में प्राइम नंबर भी होंगे। सो वी हैव ओनली 4 प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10, 11 13 17 एंड 19। सो दीज आर द ओनली प्राइम नंबर्स जो आपके 10 से बड़े होंगे और 20 से लेस होंगे। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हमें ऐसे सभी एलिमेंट का एक सेट फॉर्म करना है जो आपके एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। जो आपका एलिमेंट है वो आपका किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर n। एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट मस्ट बी द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर n एंड n की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, n आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा एंड n लेस देन 6। अब देखिए यहाँ पर आपकी 3 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं इस सेट के एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट थिंग, जो आपका एलिमेंट होगा वो एक नंबर का रेसिप्रोकल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, वो नंबर आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड थर्ड प्रॉपर्टी, वो नेचुरल नंबर आपका लेस देन 6 होना चाहिए। तो अगर हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, सबसे पहले सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1।
तो 1/1 आपका हो जाएगा 1, तो आपका रोस्टर फॉर्म में इस सेट के लिए पहला एलिमेंट हो गया 1। जब हमने यहाँ पर n=2 ले लिया तो ये आपका हो जाएगा x=1/2, हमने n=3 ले लिया, सो दैट इज 1/3, 4 के लिए 1/4, 5 के लिए 1/5। इसके बाद जैसे ही हम n=6 लेंगे तो वो आपका n=6 इस पर्टिकुलर सेट में एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन है कि n आपका <6 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 6 नहीं ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, हम केवल वही नेचुरल नंबर लेंगे जो आपके <6 होंगे। सो अगेन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में केवल उन्हीं एलिमेंट को रखने वाले हैं जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे जो भी हमें सेट में गिवन है। क्या क्या प्रॉपर्टी गिवन है? नेचुरल नंबर आपका <6 होगा और जो आपका एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो ऐसे यहाँ पर आपके कुछ और एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया x इज सच दैट x = 2n, मीन्स हम जो आपका यहाँ पर नंबर लेंगे, जो एलिमेंट लेंगे वो आपका गिवन नंबर का डबल होगा, बट जो नंबर है वो आपका क्या होगा यहाँ पर? इंटीजर। अब हम यहाँ पर नंबर को क्या डिफाइन कर रहे हैं? नंबर आपका इंटीजर होगा और वो आपका नंबर 5 या 5 से स्मॉलर होगा, 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से स्मॉलर भी होगा, और -1 के इक्वल भी हो सकता है और -1 से ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे सभी इंटीजर को कंसीडर करने वाले हैं जो आपके -1 से लेकर 5 तक लाई करेंगे। -1 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा, और -1 से 5 तक जितने भी आपके यहाँ पर इंटीजर होंगे उन सबको हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले सपोज दैट हमने यहाँ पर ले लिया n = -1, ये आपका इंटीजर है, तो आपका यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स 2n। जब हम यहाँ पर n = -1 पुट करेंगे दैट विल बी -2। जब हम यहाँ पर n = 0 लेंगे तो आपका x = 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर n = 1 लेंगे तो x = यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 6 हो जाएगा, 4 के लिए 8 हो जाएगा और 5 के लिए 10 हो जाएगा। इसके बाद हम कोई और एलिमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर n = 6 ले लिया तो फिर आपकी ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, अपोज होगी आपकी ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन अपोज होगी। तो हम यहाँ पर केवल इतने ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो एलिमेंट इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स वी विल डिस्कस टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स आपके कितने टाइप के होते हैं एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे, और इसमें आपका जो बेसिक टाइप होते हैं बहुत ही सिंपल हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो आपका कैटेगरी होता है दैट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है? हम एक ऐसा सेट डिफाइन करने वाले हैं जिसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है जब उसमें आपका एलिमेंट नहीं होगा तो हम उसको डिफाइन क्यों करेंगे? कभी कभी ये सिचुएशन होता है कि हमें एक गिवन स्टेटमेंट को सेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू डिफाइन द एम्प्टी सेट। उस कंडीशन में हम एम्प्टी सेट को डिफाइन करेंगे, और एम्प्टी सेट आपका क्या डिफाइन करेगा? एक ऐसा सेट जिसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सपोज दैट हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ले लिया कि लाइक वी हैव टेकन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसको हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x² + 1 = 0। क्या कंडीशन हमने यहाँ पर लिया है कि x आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसके स्क्वायर को जब हम 1 से ऐड करें तो 0 आए। तो हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है कि जिसका हम स्क्वायर करें और उसको जब हम 1 से ऐड करें तो हमें आपका जो आउटपुट मिले दैट इज़ 0। सो बेसिकली ये जो आपका पर्टिकुलर कंडीशन है दैट विल नॉट डिफाइन द सेट। यहाँ पर आपका ऐसा कोई सेट फॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कोई भी आपका एम्प्टी सेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 5। इसका जो नोटेशन होता है आपका दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 5 और ओनली ब्रेसेस। ब्रेसेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और उसमें कोई एलिमेंट इम्पोज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है 0 भी नहीं लिखेंगे। मीन्स अगर आप सोचें कि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो हम ब्रेसेस के अंदर 0 को इनक्लोज कर दें। नो, 0 इज ट्रीटेड एज एलिमेंट। तो हम यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल हम 5 को डिनोट कर देंगे। नाउ द एम्प्टी सेट ऑल्सो नोन एज नल सेट, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, और वॉइड सेट, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वॉइड सेट। वॉइड सेट भी कहलाते हैं आपके और नल सेट भी कहलाते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पर एम्प्टी सेट को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट तो आपका यहाँ फॉर्म होगा बट उसमें आपका कोई एलिमेंट कैरी नहीं करेगा। मीन्स सपोज दैट वी हैव टू फॉर्म अ सेट, ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो आपके ग्रेटर देन 7 हो और लेस देन 5 हो। तो ऑफकोर्स हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो आपका 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर भी आपका कंडीशन क्या फॉर्म होगा?
वी विल हैव नो एलिमेंट इन दिस सेट। हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया, बट जब हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंपल ब्रेसेस, और हम यहाँ पर 5 बना देंगे। तो इस सेट का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता, बट फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूटिलाइज होता है आपका। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं होता एम्प्टी सेट में, इसको हम नल सेट और वर्ड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं 5 से या ओनली ब्रेसेस से विदाउट एनी एलिमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें आपका एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, वी विल हैव ओनली वन एलिमेंट। ब्रेसेस के अंदर आपका यहाँ पर एक ही एलिमेंट होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, वी आर डिफाइनिंग x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारा यहाँ पर इस सेट में, ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें हमें उन सारे एलिमेंट को इम्पोज करना है जो आपके नेचुरल नंबर होंगे और उनका स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। तो अब हमारे पास अगर हम इस x स्क्वायर इक्वल टू 4 को डिफाइन करें तो ऑफकोर्स आपका जो x होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4। अब हम यहाँ पर अंडर रूट 4 फाइंड करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 भी आ जाएगा और -2 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी आपका 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। बट कंडीशन क्या है कि हमें यहाँ पर इस सेट में उन्हीं एलिमेंट को कंसीडर करना है जो आपके नेचुरल नंबर होंगे। तो ऑफकोर्स हम यहाँ पर फिर -2 को कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल हैव ओनली एलिमेंट 2। तो हम यहाँ पर केवल 2 को लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमने जो सेट फॉर्म करा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, वो आपका यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 2। So in that situation, this type of set having only one element, it is treated as singleton set. Next आपका यहाँ पर कैटेगरी होता है सबसेट। सबसेट बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जब हम सबसेट की बात करेंगे, वी हैव टू कंसीडर 2 सेट। एक पर्टिकुलर सेट आपका सबसेट नहीं कहलाएगा, उसके लिए हमें एक और सेट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज सेट ए। लाइक वी आर कंसीडरिंग सेट ए, सेट बी। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे सबसेट को? सबसेट बेसिकली अ सेट which carrying all the elements of other set, if we are considering set A and set B. So basically set A is a subset of set B if every element of A is also an element of B, means एक particular set के सारे element जब दूसरे किसी set में exist कर रहे हैं तो वो आपका particular set क्या कहलाएगा? सबसेट। क्लियर? सपोज दैट हमने यहाँ पर एक कोई सेट ले लिया लाइक 1 2 3। क्लियर? सो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने एक और सेट ले लिया यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये जो आपका सेट है दैट विल बी द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय दिस वन, दिस इज द नोटेशन ऑफ एनी सबसेट। इस तरीके से हम सबसेट को डिनोट कर सकते हैं। इफ द एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो आपका ए आपका बी का सबसेट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? तो सुपर सेट बेसिकली इज को रिलेटेड विद द सबसेट। अगर हम सबसेट को डिफाइन कर रहे हैं तो फिर सुपर सेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होगा? अगर सेट ए सेट बी का सुपर सबसेट है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी देन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या कंडीशन होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का सुपर सेट होगा। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। What is the meaning of this one? If we are defining here that if A is a subset of B, it also implies that, हम यहाँ पर डबल implies that क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर आपका A B का सबसेट है तो फिर B A का सुपर सेट है, या फिर अगर B A का सुपर सेट है then it also implies then A is subset of B. So it is double implies. This statement define this one and this define this one. अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा। इफ ए सुपर सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो दूसरा वाला सेट पहले वाले का सुपर सेट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल डिफाइन प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट? सो बेसिकली प्रॉपर सबसेट डिफाइंड एज इफ वी हैव 2 सेट। अगर आपका यहाँ पर सेट ए सेट बी का सबसेट है बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। सेट ए के मीन्स आपका यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि सेट ए आपका बी का सबसेट तो है बट सेट ए सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं है। इन दैट केस व्हाट विल बी द सिचुएशन कि जो आपका सेट बी होगा उसमें सेट ए के कंपैरिजन में हायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो इन दैट सिचुएशन ए इज ट्रीटेड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
ए आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट इज दैट कि अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन बी एलिमेंट के सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हायर हैं एज कंपेयर टू ए, देन इन दैट सिचुएशन ए इज कंप्लीटली कंसिडर्ड एज प्रॉपर सबसेट। लाइक इफ वी हैव टेकन, यहाँ पर हमने टू सेट डिफाइन करे हैं, ए इज इक्वल टू वी हैव टेकन 1 2 3 एंड इफ बी इज टेकन 1 2 3 एंड 4, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी के सारे एलिमेंट ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स यहाँ पर बी ए का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट है। सो इन दैट सिचुएशन ए इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर सबसेट। After that, next category is universal set. Universal set basically is a set which is a superset of number of sets. अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट्स गिवन हैं और उनके सारे एलिमेंट किसी एक कॉमन सेट में एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो इस टाइप का जो सेट होगा दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंट सेट डिफाइन किए। लेट वी हैव टेकन सेट ए, वी हैव डिफाइंड एज 1 2 3। सेट ए में आपके जो एलिमेंट्स हैं दीज आर 1 2 3, सेट बी में जो आपके एलिमेंट्स हैं दीज आर 2 3 4, और सेट सी में जो आपके एलिमेंट्स हैं दीज आर 4 5 6। तो अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक ऐसा सेट हमें लेना पड़ेगा जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट हों। हमने जितने भी सेट डिफाइन किए हैं, अगर उन सभी सेट के एलिमेंट्स एक कॉमन सेट में हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो वो आपका जो कॉमन सेट होगा दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पर इस सेट में हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, सी के भी सारे एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट हो रहे हैं। सो हियर दिस इज डिनोटेड एज यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट हियर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स। अगर हम ऐसे बहुत सारे सेट लेते हैं जिसमें केवल आपके नेचुरल नंबर हों, तो यहाँ पर जो n होगा बेसिकली n इज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, तो n आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की तरह वर्क करेगा। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर ये जो आपने अभी ऊपर डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। दे आर वेरी प्रेसियस फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी आपका सेट है वो अपने आप का इटसेल्फ का सबसेट जरूर होगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव में यूटिलाइज किया जाता है क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चन आते हैं इस पर। नेक्स्ट वन इज द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी आपका एम्प्टी सेट है ऑलवेज, इट मीन्स अगर आपका कोई सेट एम्प्टी सेट है उसमें आपका कोई एलिमेंट तो होगा नहीं। सो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का सबसेट जरूर होगा। तो जब हम नंबर ऑफ सबसेट को डिफाइन करेंगे किसी भी सेट के लिए, उसमें हम एम्प्टी सेट को ऑलवेज कंसिडर करेंगे। नंबर ऑफ सेट इस सबसेट की बात करेंगे तो उसमें 5 हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि ये सभी सेट का इनडायरेक्टली सबसेट होता है। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखेंगे। क्या स्टेटमेंट है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। इसको हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। क्या स्टेटमेंट है? दैट इफ वी हैव अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स, हमारे पास एक सेट है उसमें आपके n एलिमेंट हैं। सो अगर हमारे पास n एलिमेंट हैं तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो सबसेट्स का टोटल नंबर होगा, मीन्स एक पर्टिकुलर सेट के लिए इसमें n एलिमेंट, हम कितने सबसेट उसके लिए फॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपका होगा 2 to the power n। तो कभी कभी क्या होता है, हमें एक सेट गिवन है उसके सारे सबसेट फाइंड करने हैं, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम सबसेट कंसीडर कर रहे हैं उसके सारे जो एलिमेंट होंगे वो आपके सेट ए में एग्जिस्ट करें और टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो आपका 2 to the power n से हायर ना हो। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। सपोज दैट वी हैव टेकन अ सेट, हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2। यहाँ पर आपके 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर जब हम सेट ए के लिए सबसेट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट हैं आपके 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 to the power 2, दैट विल बी 4। अब 4 कैसे होंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सबसेट। हमने एक सेट ले लिया यहाँ पर जिसमें एलिमेंट 1 आ गया, एक हमने सेट ले लिया जिसमें आपका एलिमेंट 2 आ गया, एक सेट हमने ले लिया यहाँ पर जिसमें आपके दोनों एलिमेंट आ गए, क्योंकि आपका सेट ए अपने आप का भी
सबसेट होगा, ये आपका पहला स्टेटमेंट गिवन है। तो ये भी आपका सेट ए के लिए सबसेट हो गया, ये दोनों भी आपके सेट ए के सबसेट हो गए। और अभी हमने आपको स्टेटमेंट सेकंड बताया था कि कोई भी एम्प्टी सेट है वो आपका सभी का सबसेट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट फॉर्म हो रहे हैं, दीज आर 4, 1 2 3 4। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी गिवन सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट डिफाइन कर सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। So all these three statements are very important for defining the number of subsets or for representing the subsets of any given set। इनको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कुछ और आपकी छोटी छोटी कैटेगरी हैं, टाइप हैं आपके सेट्स के, लाइक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बहुत ईजी डेफिनेशन है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट को हम काउंट कर लें क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट को हम काउंट ना कर पाएं, ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? सो जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का जो सेट होगा फाइनाइट सेट होगा, हम एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। इनका अगर हम सेट फॉर्म करें तो ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। अब अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं, सो अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज एंडलेस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, या फिर टोटल नंबर ऑफ हेयर्स इन एनी वन हेड, तो ये आपका क्या है? इस टाइप का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। हमने यहाँ पे जैसे डिफाइन किया है, या फिर हमने डिफाइन किया, सपोज दैट वी हैव टेकन एनी लाइन। हमने यहाँ पर कोई एक लाइन ले ली है, लाइन सेगमेंट ले लिया, और हम डिफाइन करें कि इस पर कितने आपके पॉइंट होंगे। तो ऑफ कोर्स हम कितना भी छोटा लाइन सेगमेंट ले लें, उस पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे दे विल बी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? ये भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ आफ्टर दैट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए। कोई भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे डिनोट करते हैं? एन ए से, एन ए। सपोज दैट वी हैव टेकन एनी सेट, सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पर ये सेट ए लिया है, तो सेट ए में हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफाइन करेंगे, दैट इज गिवन एज एन ए इज इक्वल टू 2। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन ए। इसको हम ध्यान रखेंगे कि हमें सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स को हम हमेशा एन ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो वन मोर डेफिनेशन, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। क्या मीनिंग है इसका? इक्विवेलेंट सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेट्स हैविंग ऑल देयर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम। हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिनके सारे एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ऐसे सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक सेट ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर ले लिया 2 4 6, और दूसरा सेट हमने यहाँ पर ले लिया है 6 2 4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही सेट्स में आपके सारे एलिमेंट इक्वली मैच कर रहे हैं। या फिर हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया 2 2 4 4 6, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंटिंग है वो आपका यहाँ पर इस सेट से ज़्यादा है। बट अगर हम एलिमेंट्स की नेचर की बात करें, यहाँ पर भी आपके 3 एलिमेंट्स ही कंसीडर हैं, 2 4 6, और यहाँ पर भी 2 4 6 हैं, बिकॉज द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमैटेरियल। सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इन तीनों ही सेट में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सब आपके सेम हैं, तो ये सारे के सारे सेट्स आपके आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे सभी सेट को कंसीडर करते हैं इक्वल सेट में जिसके एलिमेंट सारे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सभी सेट जिसमें आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंटिंग है दैट मस्ट बी सेम। सेट में एलिमेंट्स क्या हैं उसको हम नहीं देखेंगे, उन दोनों सेट्स में जो नंबर का एलिमेंट्स का काउंटिंग है दैट मस्ट बी सेम। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दो अलग अलग हमारे पास सेट हैं, सेट ए सेट बी। अगर उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स का काउंटिंग है, इफ इट इज इक्वल देन दे आर कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस चीज को हम याद रखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। दोनों डिफरेंट हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है एंड वी हैव टेकन 3 सेट्स। हमने यहाँ पर लिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 3 2 1, और सेट सी में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज ए बी सी। तो अगर हम यहाँ पर देखें सेट ए और सेट बी दोनों में आपके जो एलिमेंट्स
हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, 1 2 3 3 2 1। सो अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वल सेट की, दोनों सेट आपके इक्वल हैं, और अगर हम ए को सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके दोनों सेट इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सेट ए आपका सेट सी का इक्विवेलेंट सेट है, सेट बी सेट सी का इक्विवेलेंट सेट है, सेट ए भी सेट बी का इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि तीनों में सेट्स में आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर इक्वल। हैंस सेट ए, सेट बी, सेट सी दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। बी ए सी ये सभी आपके सेट्स इक्विवेलेंट सेट होंगे, बट अगर हम इक्वल सेट की बात करेंगे देन ओनली सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट सी आपका बी और ए के इक्वल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आज स्टडी करा है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो से जो आपका फर्दर आप और एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्दर अपकमिंग वीडियोस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ सेट।